हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया है। सर्कुलर का नंबर है 141/11/2020, जिसके अंदर उन्होंने एक कंफ्यूजन पर क्लैरिफिकेशन दी है। काफी कंफ्यूजन आ रही थी टैक्स पेयर्स के बीच में। कंफ्यूजन ये थी दोस्तों कि जो इंटरेस्ट है जो कि पहले 15 दिन के लिए निल किया गया है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 9% किया गया है, और अगर आप उस डेट के अंदर अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज होना था। उसके बारे में कंफ्यूजन आ रहा था। कंफ्यूजन ये था दोस्तों, काफी टैक्स पेयर्स ये क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट तक जो कि डिफाइन की गई है वहां तक अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी तो उनके ऊपर जो 18% का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो किस दिन से चार्ज होगा। क्या वो उस मंथ की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वहां से चार्ज किया जाएगा, या जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट रखी गई थी उस दिन के बाद से कंप्यूट होगा। तो यहाँ पर सीबीआईसी ने सर्कुलर के थ्रू ये क्लैरिफाई किया है। सर्कुलर का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 141/11/2020, जो कि आपका इशू किया गया है दोस्तों 24 जून 2020 को। इस क्लैरिफिकेशन के थ्रू जो उन्होंने हमें यहाँ पर मैनर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस दी है, यहाँ पर मैं उसी चीज को यहाँ पर आपको इस वीडियो के थ्रू इलेबोरेट करूंगा। सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा स्टार्ट करते हैं कि क्या मैनर उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने टैक्स पेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक वो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और एक दूसरी कैटेगरी में मैंने उन टैक्स पेयर्स को रखा है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं किस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जा रही है। मान के चलते हैं दोस्तों, मार्च मंथ की मेरी जीएसटीआर रिटर्न है, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो दी गई थी वो 20 अप्रैल दी गई थी। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है दोस्तों, अगर आप पहले 15 दिन तक आप हमें पेमेंट कर देंगे, मतलब 20 अप्रैल से लेकर पहले 15 दिन तक अगर आप हमें पेमेंट करेंगे तो आपके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो निल रहेगा। अगर आप 15 दिन के बाद से लेकिन 24 जून तक आप हमें पेमेंट कर देंगे तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रहने वाला है वो 9% से रहेगा। अगर आप 24 जून के बाद आप हमें पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा वो 18% रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया। मान लेते हैं डेट ऑफ फाइलिंग मैंने 2 मई 2020 को रखा, मतलब मैंने अपनी जीएसटीआर 3B 2 मई 2020 को फाइल कर दी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डिले हुआ है वो 12 दिन का डिले हुआ है। ये आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, 20 तारीख मेरी ओरिजिनल ड्यू डेट थी, 2 मई को मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, मैंने 12 दिन का डिले किया क्योंकि मुझे 15 दिन मिले थे। 15 दिन तक मैं पेमेंट होल्ड कर सकता था, 15 दिन का डिले एक्सेप्टेबल था। तो यहाँ पर मेरे ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 0% के हिसाब से, मतलब निल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मार्च मंथ की ही रिटर्न थी, 20 अप्रैल इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी, पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर 9%, फिर 18%। तो सिमिलरली मैंने अपनी रिटर्न जो फाइल करी है दोस्तों वो 20 मई 2020 को फाइल करी। ओवरऑल जो डिले हुआ है दोस्तों वो 30 दिन का हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, जो पहले 15 दिन है वहां पर मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, और जो बाकी के 15 दिन है, मतलब 30 दिन में से 15 दिन छोड़ दिए, बाकी जो 15 दिन है उस पर 9% के हिसाब से ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये था टैक्स पेयर्स के बीच में कि क्या 9% उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन मेरी ओरिजिनल ड्यू डेट थी, या उस दिन से स्टार्ट होगा जो कि 15 दिन बाद से आई है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन यही आई है दोस्तों कि आपका इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेज ही लगेगा। इट मींस पहले 15 दिन आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद 15 दिन के बाद जितना डिले है उन डेज के हिसाब से ही आपके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसी चीज को एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मार्च 20 की रिटर्न ओरिजिनल ड्यू डेट 20 अप्रैल थी, उसको 20 जून को फाइल किया गया है, तो टोटल जो डिले हुआ है दोस्तों यहाँ पर 61 डेज का है। तो फर्स्ट 15 डेज पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बाकी जो 46 डेज बचे हैं उस पर 9% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यहाँ पर 9% इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि अभी भी 24 जून नहीं आई है, 24 जून तक मेरे ऊपर 9% है। अगर 24 जून के बाद भी मेरा केस बाहर चला जाता है तो उस केस में फिर मेरे को 18% भी देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 20 का ही है, ओरिजिनल ड्यू डेट वॉज 20 अप्रैल, मैंने रिटर्न फाइल करी 24 जून को, टोटल डिले हुआ 65 दिन का।
तो पहले 15 दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगले जो 50 दिन है उस पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अभी भी 9 इसलिए है क्योंकि मेरी डेट अभी भी 24 जून के बाहर नहीं गई है। 24 जून तक का जो मेरे ऊपर इंटरेस्ट था वो 9% के हिसाब से ही लगना था। दोस्तों अगर आपने अपनी रिटर्न 24 जून के बाद मतलब 30 तारीख को फाइल करी है तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए मार्च 20 की रिटर्न है, 20 अप्रैल 20 तक आपको फाइल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसे 30 जून 2020 को फाइल किया, तो ओवरऑल जो आपने डिले किया है दोस्तों 71 डेज का किया है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट 15 डेज पे आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगले 50 दिन में आपके ऊपर 9% का इंटरेस्ट आ जाएगा और जो उसके बाद 6 दिन का डिले है दोस्तों वहां पर 18% के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं अगले 6 दिन कौन से हैं दोस्तों, 30 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में जो डिफरेंस आया था 6 दिन का, यहां पर आपके ऊपर 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। दोस्तों अब समझ लेते हैं उन टैक्स पेयर्स के ऊपर ये वर्किंग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो अगर वो टैक्स पेयर अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो मैनर आएगा वो कुछ इस तरह होगा। यहां पर भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए मार्च मंथ की रिटर्न है जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 22 मार्च रखी गई थी, एज्यूमिंग कि आप ग्रुप ए में कवर है। अगर आप ये ग्रुप वाला पॉइंट नहीं जानते हैं तो मैंने स्टेट वाइज ग्रुप अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों आप ग्रुप ए में कवर है, आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट रखी गई है 22 अप्रैल, अगर आप 3 जुलाई तक पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट रहेगा नील। अगर आप 3 जुलाई के बाद लेकिन 30 सितंबर से पहले पेमेंट कर देते हैं तो इंटरेस्ट रहेगा 9%, लेकिन अगर आप 30 सितंबर के बाद पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा 18%। तो यहाँ पर केस मैंने ले लिया, मान लीजिए आपने 22 जून को अपनी रिटर्न फाइल करी है, तो उस केस में जो आपने ओवरऑल डिले किया है दोस्तों 61 डेज का किया है, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा बिकॉज 3 जुलाई तक आपका इंटरेस्ट नील है। तो यहाँ पर आपने अपनी रिटर्न जो फाइल कर दी है 22 जून को फाइल कर दी है, तो आपने क्योंकि 3 जुलाई से रिटर्न पहले फाइल कर दी तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा। अब दोस्तों एग्जांपल में सिचुएशन चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं बाकी सारी चीजें सेम है बट आपने रिटर्न जो फाइल करी 22 सितंबर को फाइल करी, तो उस केस में आपने जो ओवरऑल डिले किया है दोस्तों 153 डेज का किया है। तो उसमें क्या होगा, पहले 72 डेज जो है वहां पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पहले 72 डेज का मतलब है दोस्तों 22 अप्रैल से लेके 3 जुलाई तक जो बीच का डिफरेंस आया है, यहाँ पर 72 डेज आपको मिले हैं, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन 3 जुलाई के बाद मतलब 4 जुलाई से लेके 22 सितंबर तक जितने भी आपके डेज बनते हैं वो क्योंकि 153 डेज हैं, 153 में से आपके 72 माइनस हो गए हैं, तो बाकी जो 81 डेज हैं उस पर आपके ऊपर 9% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 18% अभी भी पिक्चर में नहीं आएगा बिकॉज 30 सितंबर तक 9% का ही रेट है, अगर आप 30 सितंबर के बाद करते हैं तो 18% आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरे एग्जांपल में समझ लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए रिटर्न फाइल की गई है 22 अक्टूबर 2020 को, तो पहले 72 डेज पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, नेक्स्ट 89 डेज पर आपका 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा जो कि आपका 30 सितंबर तक एप्लीकेबल है। और 30 सितंबर के बाद क्योंकि आपने रिटर्न 22 तारीख को फाइल करी है तो यहाँ पर आपने टोटल 22 दिन का डिले किया है, तो इस 22 दिन के ऊपर आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं तो वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये एज ए स्लैब वाइज ही चलेगा, मतलब जितने दिन आपने वो डिले किया उतने दिन का आपको बेनिफिट मिलेगा, फिर उसके बाद 9% का कैलकुलेशन आएगा और उसके बाद भी आपका डिले है तो 18% केवल उतने दिनों पर आएगा जितने दिन आपने डिले किया। ऐसा नहीं होगा कि फ्लैट रेट के हिसाब से पूरे पीरियड ऑफ टाइम पर आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट स्टेप वाइज स्टेप की आपके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी और आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि इंटरेस्ट का वर्किंग आपको किस तरह से करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप कैसे कर पाएंगे जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो प्लीज इस क्लैरिफिकेशन को ध्यान रखें और इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसी अकॉर्डिंग करें। तो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड या जीएसटी एंड इनकम टैक्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही था दोस्तों, जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।